हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द एड्रेस, जिसको लिखा है मार्गो मिन्को ने। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उसको डिस्कस किया था लाइन बाय लाइन। और उसके बाद मैंने आपको उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे विद आंसर्स। तो दोनों वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप उस चैप्टर को भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर लेंगे। चलिए इस वीडियो के अंदर हम जो है द एड्रेस को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। टाइटल आपका कह रहा है दी एड्रेस। एड्रेस का मतलब आपको पता है किसी जगह का पता या फिर एड्रेस। सो आखिर यहाँ पर किस एड्रेस की बात हो रही है, किस एड्रेस को ढूंढा जा रहा है या फिर किस एड्रेस पर कौन पहुँच गया है, वही सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले छोटा सा ना इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अ प्रेग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। ये जो छोटी सी कहानी है, ये एक प्रेग्नेंट का मतलब बहुत ही दिल को छूने वाला मार्मिक एक जो ना दृश्य प्रस्तुत करती है। कहानी दिल को छूने वाली कहानी है ये एक। और कहानी किसकी? एक डॉटर की है, एक बेटी की है, जो जाती है सर्च करने को। क्या सर्च करने को? अपनी मम्मी से, अपनी मदर से बिलोंगिंग चीज़ों को। मतलब उसकी मदर की कुछ चीज़ें थी जो पीछे छूट गई हैं, और वो उन चीज़ों को सर्च करने जाती हैं। और कब जाती हैं? आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। हॉलैंड में वॉर के बाद, जब मतलब युद्ध वगैरह हो गया था उसके बाद। तो वैन शी फाइंड्स दैम, जब वो उन चीज़ों को ढूंढ लेती है, उन ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ लेती है, तो वो ऑब्जेक्ट्स उसकी मेमोरी को, उसकी पुरानी यादों को जो है ज़िंदा कर देते हैं। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव दैम ऑल बिहाइंड। इसलिए फिर वो डिसाइड करती है कि वो इन सभी चीज़ों को, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ देगी और रिजॉल्व कर लेती है, और ये मतलब फैसला कर लेती है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को। सो गाइस, आपका चैप्टर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग में दो लोगों के डायलॉग्स यानी कॉन्वर्सेशन जो है आप देख सकते हैं। कॉन्वर्सेशन से ये कहानी हमारी, ये स्टोरी मतलब स्टार्ट हो रही है। कॉन्वर्सेशन किसके बीच में है? चलिए, नैरेटर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक नैरेटर है मतलब मार्गो मिन्को है, तो उनकी कॉन्वर्सेशन है, उनकी बातचीत है। किसके साथ बातचीत है? एक लेडी से है। लेडी का नाम हम चैप्टर के आगे जाके रिवील करेंगे क्या नाम है लेडी का। सो देखिए, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। अब गाइस, आई कौन है यहाँ पर? आई का मतलब है नैरेटर। तो नैरेटर ने ये बात बोली है। तो नैरेटर ने गाइस क्या कहा है, मतलब मार्गो मिन्को ने बोला कि क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? द वोमैन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। और जब ये बात मैंने उस वोमैन से पूछी, तो वो वोमैन मुझे बहुत ही ऐसे देख रही थी जैसे मुझे जानने की। सर्चिंगली का मतलब जैसे कोई चीज़ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं ना, तो ऐसे ही वो उसके अंदर एक जान पहचान को खोज रही थी, सर्च कर रही थी कि ऐसे देखती है जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो, जानने की कोशिश कर रही हो उनको। शी हैड ओपन द डोर अ शिंक। शिंक का मतलब बहुत ही थोड़ा सा डोर ओपन करके वो देखती है, और तब ऐसे देखती है उनकी तरफ को जैसे उनको जानती ही ना हो। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो मैं थोड़ा सा और आगे आई और स्टेप यानी सीढ़ी पर जो है मैं खड़ी हो गई। ठीक है, ये कौन कह रही है? ये नरेटर मार्गो मिन्को कहती है। आगे है नो आई डोंट नो यू। तो सामने से वो लेडी आंसर करती है कि नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती। तो अब ये नरेटर बोलती हैं कि आई एम मिसिज एस डॉटर, यानी मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ। ये आई थिंक उनकी मदर का नाम है, फर्स्ट कैपिटल लेटर है उनके नाम का या जो भी है। तो बोलती हैं कि मैं मिसिज एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब जो वो वुमन गेट खोलती है ना, थोड़ा सा ही जो है ना गेट ओपन करके वो कहते हैं कि मैं तो आपको नहीं जानती, और अपना जो हैंड है, अपना हाथ डोर के साइड में लगा के रखती हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो ऐसा चाहती थी कि वो उस डोर को, मतलब दरवाजे को और ज़्यादा नहीं खोलना चाहती थी, बस इतने से ही ऐसे उनको वहीं से टाल देना चाहती थी, ठीक से बात भी नहीं करना चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्नाइजेशन। तो उस लेडी का जो फेस था, उस वोमेन का, वो ऐसा शो कर रहा था जैसे कि कोई, मतलब रिकग्नाइजेशन का मतलब जैसे कोई उसके चेहरे पर जान पहचान के कोई चिन्ह ही नहीं दिख रहे हों। ऐसा फील करा रही थी वो कि वो जानती ही नहीं है, ऐसा शो हो रहा था उनके फेस से। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। और वो लेडी लगातार बस मुझे स्टेयरिंग का मतलब घूरे ही जा रही थी साइलेंट होकर, और ऐसा शो कर रही थी जैसे कि वो मुझे जानती ही ना हो। कौन कह रहा है ये? गाइस, ये कह रही है मार्गो मिन्को। ठीक है, चलिए। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर। तो अब यहाँ पर गाइस नरेटर ये सोचती हैं कि परहैप्स यानी हो सकता है, शायद मेरी कोई गलती हो गई हो, मैंने गलत दरवाज़ा खटखटा लिया हो, या मैंने ऐसा सोचा, या फिर इजंट हर, हो सकता है कि ये लेडी वो ना हो जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। अब आगे वो सोचती हैं कि मैंने उस लेडी को केवल एक ही बार देखा था, और वो भी
बहुत थोड़ी देर के लिए, और वो तो बहुत पुरानी बात है, मतलब काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई है। आगे उन्होंने सोचा कि इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि हो सकता है कि मैंने कोई गलत दरवाजे की बेल को रिंग कर दिया हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। अब जो वुमन है वो थोड़ा सा आगे आई, डोर को थोड़ा सा ओपन किया और थोड़ा सा और आगे आई वो, और आगे खड़ी हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। अब देखिए यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आया, और उस वुमन ने पहना हुआ था मेरी मम्मी का बुना हुआ ग्रीन कलर का कार्डिगन। कार्डिगन आपको पता है, मतलब जो स्वेटर टाइप का होता है कार्डिगन, जो वुलन से बना हुआ होता है। तो ये बोल रही हैं नैरेटर यहाँ पर कि उस लेडी ने मेरी मदर का ग्रीन कलर का बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उस कार्डिगन के ऊपर जो वुडन यानी लकड़ी के बटन्स लगे हुए थे वो शायद वॉश हो के अब पेल हो गए थे, सफ़ेद पड़ गए थे, धुंधले से हो गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। अब उस लेडी ने देखा कि मैं उस कार्डिगन की तरफ को देख रही हूँ, एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और तुरंत उस लेडी ने क्या किया गाइज, उसने खुद को उस डोर के थोड़ा सा और पीछे की तरफ को छिपा लिया खुद को। जैसे उसने देखा ना कि अरे ये तो मेरे कार्डिगन की तरफ को देख रही है, तो वो फिर से थोड़ा सा ना डोर के पीछे हो गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। मगर अब मुझे पता चल गया कि मैं गलत नहीं थी, मैं सही एड्रेस पर आई हूँ। चलिए, कहानी अच्छी लग रही होगी, आई थिंक आपको ट्विस्ट आ रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आ रहा है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड। तो मैंने उनसे पूछा कि वेल मुझे पता है आप मेरी मम्मी को जानती थी। हैव यू कम बैक सैड द वुमन। तो तुरंत उस वुमन ने क्या बोला, एकदम से उसके मुंह से ये निकला, क्या तुम लोग वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने तो ये सोचा कि शायद कोई आएगा ही नहीं। तो नरेटर कहती हैं ओनली मी, यानी मैं ही वापस आई हूँ। तो यहाँ से गाइज एकदम से उस वुमन ने जैसे बात बोली कि क्या तुम लोग वापस आ गए हो, यानी वो जो लेडी थी उनके पास कुछ चीज़ें थी इनकी मदर की, नरेटर की मदर की, और वो उनको आराम से यूज़ कर रही थी। उसको लग रहा था कि कोई वापस आएगा ही नहीं, लेकिन नरेटर यहाँ पर आ गई हैं। तो कह रहे कि क्या तुम लोग वापस आ गए हो। तो नरेटर बोलते हैं कि केवल मैं ही आई हूँ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। अब देखिए जैसे वो लेडी खड़ी हुई थी डोर पर, तो उस डोर के पीछे भी शायद एक और कोई रूम होगा, तो वहाँ से एक डोर ओपन हुआ, वहाँ से भी एक जो है ना दरवाज़ा खुला, और उसमें से अब मस्टी स्मेल इमर्ज्ड का मतलब होता है निकलना। तो एक वैसी मस्टी स्मेल का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे कि सीलन की स्मेल होती है ना, गंदी गंदी सी स्मेल, अजीब अजीब सी। तो जैसे ही उस लेडी के पीछे से एक और डोर ओपन हुआ, तो वहाँ से एक पैसेज खुला, और मतलब एक डोर खुला, और वहाँ से मस्टी स्मेल आई, बहुत ही गंदी सी स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। तो ये लेडी क्या बोलती हैं, ये लेडी उनको आंसर करती हैं कि मुझे बड़ा दुख है भाई कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मतलब वो इनसे बात नहीं करना चाहती, वो इनको ऐसे टला देना चाहती है। तो यहाँ पर नरेटर कहती हैं कि आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ पर गाइस नरेटर उनसे बोलती हैं कि मैं स्पेशली आप ही से मिलने के लिए आई हूँ ट्रेन से, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो मेरे से बात कर लो आप, ठीक है। सो वो लेडी आंसर करती हैं कि इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। कन्वीनियंट का मतलब कि मेरे लिए अभी ये सुविधाजनक नहीं है, मतलब मुझे अभी आपसे बात नहीं करनी। शायद वो थोड़ा बिजी हो या जो भी है, टालने के लिए बोल रही हो। तो कहती है मेरे लिए भी कन्वीनियंट नहीं है। सेड द वुमन, वो वुमन ऐसा बोलती है, आई कांट सी यू अनदर टाइम। अभी मैं आपसे नहीं मिल सकती, तो फिर दूसरे किसी टाइम पे हम लोग मिलेंगे, अभी जाओ यहाँ से, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। चलिए, शी नोडिड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed। तो वो ऐसे गर्दन को हिला के, नोडिड का मतलब ऐसे बस गर्दन हिला के बोलती हैं, और बहुत ही कॉशियसली का मतलब बड़े प्रिकॉशन से, एकदम ध्यान से डोर को बंद कर देती हैं कि भी मुझे अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मुझे भी सुविधाजनक नहीं है आपसे बात करना, और आराम से उस डोर को बंद कर देती हैं। और इतना आराम से डोर को बंद करती हैं वो, जैसे कि घर के अंदर वाले लोग बाकी जो है डिस्टर्ब ना हो कोई। वो चाहती थी कि अंदर कोई अगर लोग हैं तो उनको पता भी ना चले कि कोई बाहर डोर पर आया था, ठीक है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। तो यहाँ पर नरेटर बोलती हैं कि जहाँ जिस सीढ़ी पर मैं खड़ी हुई थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, उन्होंने तो अंदर मुझे बुलाया ही नहीं। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। और देखिए जो डोर के बराबर में विंडो होती हैं, जैसे फिर उस वन ने डोर बंद कर दिया, तो नरेटर खड़ी की खड़ी रह गई, वो जाने वाली थी फिर वहाँ से। तो जो डोर के बराबर में जो विंडो थी, बे विंडो उसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा हिली, उसके कर्टन हिले, मतलब विंडो नहीं हिली, सॉरी, उसके कर्टन जो पर्दे लगे हुए थे ना वो हिले।
तो शायद उस वोमन ने झांक के देखा होगा कि ये भी गई या नहीं गई। समवन स्टेड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। हो सकता है शायद कोई मुझे घूर रहा था उस विंडो से और उस लेडी से किसी ने पूछा हो घर के अंदर से कि भाई मैं क्या चाहती थी। सो उसने आंसर किया, ओ नथिंग द वोमन वुड हैव सैड। तो उस वोमन ने आंसर किया कि नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं चाहती थी, जाने दो। आई वॉज नथिंग, इट वॉज नथिंग, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा उसने आंसर किया। घर में से किसी ने पूछा होगा। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट सैड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनामल। तो देखिए मैंने फिर यहाँ पर नरेटर कहती है, नरेटर का मतलब आई वर्ड किसके लिए है, नरेटर के लिए है। तो नरेटर कहती है कि मैंने नेम प्लेट देखा, उस घर के बाहर जो नेम प्लेट लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था गाइस डार्लिंग। डार्लिंग मतलब उनका सरनेम था और इन ब्लैक लेटर्स और वाइट इनामल पे। इनामल होता है गाइस जैसे कि एक ग्लॉसी सी थिंग होती है। मान लो आपका जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट आपकी वुडन की है, ठीक है, मतलब लकड़ी की नेम प्लेट है, या फिर इसके अलावा आपकी जो है मेटल की नेम प्लेट है, तो वुडन या मेटल के ऊपर एक ग्लॉसी सा एक सब्सटेंस चढ़ा देते हैं जिससे और उसी के ऊपर जो है ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था। तो वाइट इनेमल थी वो, है ना, ग्लॉसी सा सब्सटेंस होता है, उस वाइट इनेमल के ऊपर जो है ब्लैक कलर के लेटर से लिखा हुआ था डार्लिंग, जो कि उनका सरनेम था। एंड ऑन द जिब अ बिट हायर द नंबर 46 एंड ऑन द जैम्प, जैम्प का मतलब गाइस होता है साइड पोस्ट, और साइड पोस्ट में वहाँ लिखा हुआ था द नंबर 46, मतलब हाउस नंबर लिखा हुआ था 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका ये एड्रेस है, आप देख सकते हैं। वो मिसेस डार्लिंग थी वो, और डार्लिंग उनका सरनेम था, और जो है वो नंबर 46 स्ट्रीट में रहती थी। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. अब देखिए यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी फ्लैशबैक में चली जाएगी। सो यहाँ पर गाइस नरेटर कह रही है कि जब मैं स्टेशन की तरफ वापस जाने के लिए मुड़ रही थी, मतलब मैं जा रही थी स्टेशन को वापस जाने के लिए, तो आई थॉट अबाउट माई मदर, तो मैंने अपनी मदर के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था अब से कई साल पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये फर्स्ट हाफ की बात है, जब वॉर चल रही थी तो फर्स्ट हाफ में अपने घर गई थी, ये अपने घर गई होंगी। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, तो मैं अपने घर गई थी कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक्ड मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और जब मैं अपने घर गई तो मैंने तुरंत वहाँ पर देख लिया कि भाई इमीडिएटली मैंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि समथिंग यानी कुछ, या फिर कुछ चीज़ें हमारे घर से, कुछ चीज़ें हमारे रूम से मिसिंग थी या फिर चेंज हो गई थी। जैसे ही मैं घर गई तो मैंने देखा कि भाई काफ़ी जो है रूम में चेंजिंग लग रही थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वहाँ से मिसिंग थी। जैसे कि आप अपने घर में देखो, हैबिट होती है ना आपको कि भाई कहीं कोई चीज़ है, कहीं कोई चीज़ है, जो भी सामान होते हैं घर के, तो मैंने तुरंत नोटिस कर लिया कि भाई हाँ मेरे घर से तो बहुत सारी चीज़ें मिस हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, और मेरी मम्मी सरप्राइज हो गई कि आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इतना जल्दी चीज़ों को कैसे नोटिस कर लिया। तो मेरी मदर सरप्राइज थी। दैन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब मेरी मदर ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपारेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर होम शी हैडेंट सीन फॉर ईयर्स एगो। तो आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मतलब मैंने उनके बारे में इससे पहले कभी सुना नहीं था, बट अचानक से वो जो है हमारी लाइफ में आ गई थी। शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है गाइस कोई जान पहचान वाला इंसान। जैसे कि होते हैं ना बहुत सारे लोग, चाहे वो बहुत अच्छे फ्रेंड ना हो, मगर बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास लोग हैं जिनको हम जानते पहचानते हैं, तो एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान वाले लोग। सो ये कह रही हैं कि उनके बारे में इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन शायद वो मेरी मम्मी की कोई पुरानी परिचित थी, जान पहचान की थी, या फिर फ्रेंड होंगी उनकी, whom she hadn't seen for years, जिनको वो अब काफ़ी सालों से मिली नहीं थी, मगर अब जो है ये मिली थी तो इनकी फ्रेंडशिप दोबारा से शुरू हो गई। शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, वो सडनली जो है मिल गई थी इनसे और अब रिन्यू देयर कॉन्टैक्ट, और इनके जो कॉन्टैक्ट थे फिर से बन गए थे मेरी मदर के और उस लेडी के। सिंस दैन शी हैड कम रेगुलरली, और तब से फिर वो रेगुलरली हमारे घर आती थी। चलिए ये गाइस हमारी फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है, इतना पैराग्राफ आप देख सकते हैं, अभी भी हमारी फ्लैशबैक में ही चलेगी आगे की स्टोरी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर, जब भी वो जाती थी हमारे घर से, मतलब जब वो आती थी हमारे घर पे और जाते टाइम वो कुछ ना कुछ टेकन समथिंग होम विद हर, अपने साथ हमारे घर से कोई ना कोई सामान वो ले जाती थी। सेड माई मदर, मेरी मम्मी ने ऐसा मुझे बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो जो लेडी थी
वो टेबल सिल्वर मतलब टेबल पर सिल्वर की जितनी चीज़ें थी वो एक ही बार में ले गई थी, एक ही झटके में सारी चीज़ें ले गई थी। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो एंटीक, एंटीक का मतलब समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट, जो एंटीक प्लेट्स थी हमारे घर में जो टंगी हुई थी, वॉल पर टंगी हुई होगी, उनको भी वो ले गई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड दैट शी गोट अ क्रिक इन हर बैग। तो वो इतना भारी भारी सामान हमारे घर से ले जाती थी, ठीक है, और मुझे बड़ी चिंता रहती थी कि उनकी जो है बैग है उसमें जो है क्रिक ना आ जाए। तो गाइस क्रिक इन हर बैग का मतलब होता है कि जब कोई हम हैवी सामान उठाते हैं तो उससे हमारे जो बैक में थोड़ा पेन हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था इतना भारी सामान वो ले जा रही हैं तो उनकी बैक में क्रिक ना हो जाए क्रॉकरी उठाने से, क्योंकि इतनी हैवी क्रॉकरी वो उठा रही थी। माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली। पिटिंगली का मतलब होता है सिंपथी, विद सिंपथी। तो मेरी मदर जब ये चीज़ें बता रही थी ना कि ये हमारे घर से कुछ ना कुछ ले जाती हैं बेचारी, तो बड़ा सिंपली मतलब ऐसा सिंपथी से बता रही थी कि कितनी अच्छी लेडी है ये। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी मदर से ऐसा पूछने की। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। तो मेरी मदर ने मुझे खुद ही मतलब ये यहाँ पर देखिए गाइस ये कह रही हैं, इनकी मदर ये डायलॉग बोल रही है कि आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क करके, मेरी तो कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे कहूँ कि भाई आप हमारे घर का सामान ले जाओ, उसको कहीं सेफ रख दो। तो उन्होंने, बेचारी ने, इतनी अच्छी लेडी है ये कि इन्होंने खुद ही मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना मैं आपके घर का सामान जो है सेफली कहीं ले जाकर अपने घर पर रख लूँ। शी इवन इंसिस्टेड, और ये कह रही हैं नैरेटर आगे कि उन्होंने कहा ही नहीं, इवन उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि भाई आपके घर का है महंगा सामान है, क्यों ना मैं अपने घर पे उसको सेव कर लूँ ले जाके। तो ये यहाँ पर नैरेटर की मदर बड़े मतलब इम्प्रेस है इनसे कि कितनी अच्छी वुमन है, बड़ी दया दिखा रही है इनके साथ कि मुझे उन्होंने सजेस्ट किया, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कहने की। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, और यहाँ पर मदर आगे ये कह रही हैं इनकी कि वो मेरी जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उनको सेव करना चाहती थी। वो चाहती थी कि ऐसा ना हो वॉर के दौरान, मतलब युद्ध होगा तो सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज़ एवरीथिंग शी सेज। और वो लेडी ये कहती है कि अगर हमें यहाँ से जो है लीव करना पड़ा, वॉर के टाइम पर छोड़कर यहाँ से भागना पड़ा, तो हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हम सब चीज़ें खो देंगे। इसलिए वो कह रही थी कि वॉर के बाद जब आप वो लोग वापस आओगे या फिर आपको अगर इमीडिएटली जाना पड़ा तो आपकी चीज़ें मैं सेव करके अपने घर पे रख लूँगी। ठीक है, तो कुल मिला के गाइस यहाँ तक इस पैराग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि नैरेटर की मदर को अच्छे से इम्प्रेस कर लिया उस लेडी ने, अच्छे से मतलब अपने एक बोलते हैं ना एक उसमें ले लिया है, अपने भरोसे में कर लिया है, उनको एकदम बिलीव दिला दिया है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके सारे सामान को आराम से रखूँगी प्यार से। चलिए अब देखिए, जब ये चीज़ें सारी नैरेटर को उनकी मदर ने बताई, सो नैरेटर ने बोला हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आपने उनके साथ ये चीज़ एग्री की है कि जब मतलब वापस हमारा सामान हमें मिल जाएगा नहीं, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो हर चीज़ अपनी हमारी रखेंगी, क्या आपने ये एग्री किया है उनके साथ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा उनसे, मतलब नैरेटर ने अपनी मदर से पूछा। एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर इज़ क्राइड, मतलब मेरी मदर ने, नैरेटर की मदर ने गुस्से में चिल्ला के बोला कि क्या इसकी ज़रूरत है, मतलब क्या इसकी ज़रूरत है? एक तो वो लेडी हमारा सब सामान बेचारी इतनी अच्छे हैं कि वो लेके जा रही हैं, उसको सेफली रखेंगी, और तुम कह रही हो कि मुझे एग्री कर लेना चाहिए, तो क्या एग्रीमेंट कर लेना चाहिए एक तरीके से, तो क्या इसकी ज़रूरत है? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, और अगर मैं ऐसा पूछूंगी ना उनसे तो ये उनकी एक इंसल्ट हो जाएगी, मतलब ये नरेटर की मदर कह रही है कि उनसे ऐसा पूछना उनकी इंसल्ट नहीं होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और वो सोचो जो रिस्क वो ले रही हैं हमारे लिए, वो इतना हैवी सामान हमारे घर से लेकर के जाती हैं, उस रिस्क के बारे में जो तो सोचो जो वो हमारी वजह से ले रही हैं। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ अ डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, वो हर बार जब भी आती हैं तो हमारे घर से एक हैवी सूटकेस सामान से भरा हुआ ले जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मदर ने कंक्लूड कर दिया है बात को कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, एक तो वो बेचारी इतना रिस्क ले रही हैं हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो देखिए, माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। कन्विंस्ड का मतलब होता है गाइस जैसे कि किसी चीज़ से हम एग्री करते हैं या फिर किसी चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरे आगे जो है नरेटर यहाँ पर बोलती हैं कि मेरी मदर देख सकती थी और उन्होंने ये चीज़ नोटिस भी कर लिया कि मैं पूरी तरीके से ना एग्री नहीं कर रही थी उनकी बातों से, तो मतलब मैं संतुष्ट नहीं थी जो वो बोल रही थी कि हाँ अच्छी लेडी हैं, हमारा सामान ले जा रही हैं, ये है वो है। शी लुक्ड एट मी
रीअप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट दैट। रीअप्रूविंगली का मतलब होता है जैसे कि किसी को गुस्से से, किसी को डांटने के मतलब नज़र से देखते हैं, तो वो मुझे कुछ इस तरीके से देख रही थी जैसे कि वो मुझे रीअप्रूविंगली देख रही थी, मतलब जैसे कि मुझे स्कोल्ड करना चाहती हूँ, डांटना चाहती थी। और उसके बाद हमने फिर इस बारे में कोई बात नहीं की, फिर हम दोनों ही शांत हो गए। तो एक तरीके से इनकी छोटी सी आर्ग्यूमेंट हुई माँ और बेटी की कि भाई नहीं, आपको एग्री कर लेना चाहिए। और मदर को पूरा भरोसा था, पूरा ट्रस्ट था उस लेडी पर। और वो लेडी कौन थी? जिसके डोर पर आज ये खड़ी हुई थी और जो उनसे बात तक करने से मना कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। अब देखिए ये सारी चीज़ें फ्लैशबैक में ये नरेटर सोचती हुई जा रही थी कि कैसे जो है जब मैं अपने घर गई थी तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया चीज़ें कम थी हमारे घर में। फिर उस लेडी को मैंने आते जाते देखा अपने घर पे, मैंने पूछा ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें फ्लैशबैक में थी। कब सोच रही थी ये सारी चीज़ें गाइस? जब ये स्टेशन की तरफ जा रही थी। अब ये फिर से देखिए कहानी हमारी प्रेजेंट में आ गई थी। तो आगे जो है नरेटर बोलती हैं कि मीन वाइल यानी उसी दौरान मैं अराइव्ड एट द स्टेशन, कि मैं स्टेशन पर पहुंच गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे। और जब मैं स्टेशन की ओर बढ़ रही थी तो जो मेरे आसपास चीज़ें थी, क्योंकि ये उनका पुराना होमलैंड था एक तरीके से, यहीं बचपन उनका बीता था, तो वो कह रही कि मैं अपने आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रही थी। रास्ते में जो चीज़ें पड़ रही थी उनकी तरफ नहीं देख रही थी, बस यही चीज़ें मेरे दिमाग में थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। अब बस यहाँ पर नरेटर में बता रही हैं कि मैं उन रास्तों से होकर गुजर रही थी जो मेरे लिए फैमिलियर थे। फैमिलियर का मतलब होता है गैस जाने पहचाने रास्ते थे, जानी पहचानी जगहें थी। और वॉर के बाद यानी युद्ध के बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी, मतलब रहती तो थी यहाँ पर पहले, लेकिन वॉर के बाद ये फर्स्ट टाइम आई थी। तो ये ऐसी गलियों से, ऐसी जगहों से निकल कर जा रही थी, स्टेशन की ओर बढ़ रही थी जो इनके लिए जानी पहचानी थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन मैं ज़्यादा कहीं और नहीं गई इसके अलावा, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल उस लेडी से मिलने ही आई थी, तो नेसेसरी मेरे लिए केवल इतना ही था, इसके अलावा मैं कहीं और नहीं गई। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. आप देखिए यहाँ पर नरेटर कह रही हैं कि मैं खुद को, आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को अपसेट नहीं करना चाहती थी, ऐसी गलियों से गुजर रही थी या फिर ऐसे घरों को देखकर जो मेरे लिए फुल ऑफ मेमोरीज थे, मतलब जो यादों में थे मेरे, क्योंकि मेरा बचपन यहीं बीता, मतलब यहीं रही होंगी वो। तो कह रही हैं कि मैं खुद को अपसेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उन स्ट्रीट से गुजर रही थी या उन घरों को देख रही थी जो मेरे लिए मेमोरीज से भरे हुए थे, फ्रोम प्रीशियस टाइम। और वो कह रही हैं कि वो मेरे लिए ऐसी यादों से भरे हुए थे, वो जगह बहुत ही प्रीशियस टाइम को याद दिला रही थी। प्रीशियस का मतलब होता है गाइस बहुत ही कीमती, अनमोल, बहुत ही सुंदर जो आपका टाइम हो, जो चीज़ आपकी बहुत प्यारी हो। तो ये जगह है, ये गलियाँ, ये सारी चीज़ मेरे लिए प्रीशियस मेमोरी से, बहुत ही कीमती यादों से भरी हुई थी। तो मैं खुद को अपसेट नहीं करना चाहती थी, केवल मैं वहीं गई जहाँ मुझे ज़रूरत थी जाने की, इसके अलावा मैं कहीं और नहीं गई। ठीक है, चलिए। इन द ट्रेन आई बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। अब वो कहती हैं कि ट्रेन में मैंने मिसेस डॉर्लिंग को मेरे सामने बैठा हुआ देखा, और ऐसा ही देखा जैसे कि, और ऐसी ही दिख रही थी जैसे कि मैं जब मैंने उनको फर्स्ट मीटिंग में देखा था। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे। तो वो सोच रही हैं कि अब देखो फिर से फ्लैशबैक में वो जा रही हैं, वो कह रही हैं कि इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि जब मेरी मदर ने उनके बारे में मुझे बताया था तो उससे नेक्स्ट मॉर्निंग को आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। तो मैं सोकर लेट उठी थी। ठीक है, मेरी मदर ने एक दिन पहले ही मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था और मैं सोकर लेट उठी थी उस दिन, और मैं डाउन स्टेयर्स यानी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी, डाउन स्टेयर्स आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। और मैंने तभी देखा कि मेरी जो मदर है ना, वो टू सी समवन आउट मतलब किसी को सी ऑफ कर रही थी, किसी को बाय बोल रही थी। शायद हमारे घर पर कोई आया था और वो अब जा रहा था। तो जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर कर आ रही थी सोकर उठने के बाद, तो मैंने देखा मेरी मम्मी किसी को सी ऑफ कर रही थी, अ वोमेन विद अ ब्रॉड बैक। और वो कौन था? वो एक वोमेन थी जिसकी जो बैक थी वो काफ़ी ब्रॉड थी, यानी बॉडी के जो लोअर पार्ट होता है उसको, वो जो बैक होती है तो वो उनकी काफ़ी ब्रॉड थी। देयर इज़ माई डॉटर सैड माई मदर। तो जैसे ही वो वुमेन जा रही थी और मैं नीचे उतर कर आई, तो मेरी मदर ने बोला कि ये मेरी डॉटर है, मतलब मुझे इंट्रोड्यूस कराया। शी बिकॉइंट टू मी। तो देखिए आगे है हमारा, सो शी बिकॉइंट टू मी का मतलब कि वो भाई मुझे इशारे से, बिकॉइंट का मीन्स क्या होता है इसके इशारा करके बुलाना, तो उसने मुझे इशारे से बुलाया। द वुमेन नोडिड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक।
और देखिए कोट रैक थी वहाँ पर रखी हुई, तो वो वोमेन नोडेड का मतलब थोड़ा झुकी, मतलब नोडेड का मतलब उसने ऐसे गर्दन हिलाई कि हाँ ठीक है ये आपकी डॉटर है। उसके बाद जो कोट रैक के नीचे सूटकेस भारी रखा हुआ था भरा हुआ सामानों से, उसने उसको पिक किया, उसको उठा लिया क्योंकि वो जा रही थी। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, और देखिए उस लेडी के बारे में बताती हैं कि उसने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या ये वुमन बहुत दूर रहती हैं। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, और मैं देख सकती थी, मैं ये चीज़ देख रही थी कि उस लेडी को कितनी डिफ़िकल्टी हो रही थी जब वो इतना हैवी सूट केस उठाकर घर से ले जा रही थी। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या ये वुमेन जो है काफ़ी दूर रहती हैं यहाँ से। सो मेरी मदर ने बोला कि इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, कि ये जो रहती हैं वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और नंबर 46, इनकी स्ट्रीट का नंबर है 46। रिमेंबर दैट का मतलब होता है गाइस याद रखना। सो गाइस यहाँ पर बेसिकली जो है नरेटर ने अपनी बेटी को, सॉरी जो नरेटर की मदर हैं उन्होंने नरेटर को एड्रेस बताया है। तो ये काफ़ी टाइम पुरानी बात हो गई थी, ये फ्लैशबैक में कहानी चल रही है कि तब मुझे पता चला। मैं डेली देखती थी कि वो लेडी आ रही है घर से कुछ ना कुछ ले जा रही हैं। एक बार जब मैं सुबह कोट कराई तो मैंने देखा कि वो मुझे बाय बाय करके जा रही थी। तो फिर उस दिन मैंने पूछा कि भाई क्या ये दूर रहती है, तो मदर ने मुझे ये एड्रेस बताया। आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से कि क्या एड्रेस था, क्योंकि एड्रेस ही चैप्टर का नाम है। तो गाइस चैप्टर है अभी हमारा आधा और, क्योंकि अभी हमने हाफ ही फिनिश किया है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको अच्छे से इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा सेकंड पार्ट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार देख लेना। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को अपने कच्चे पक्के और सभी फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। इसके अलावा अगर आपके पास 11th क्लास में या 12th में कोई सी भी क्लास के हो आप और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सभी की तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। चैनल का नाम है पाई स्टडी सर्कल। उस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सेकंड पार्ट के साथ मिलेंगे। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। गुड बाय।